हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 11th का पोम जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। ओके, तो इस पोम में दो कैरेक्टर हैं। सबसे पहला जो है वो है लेबरनम ट्री खुद, और उसके बाद है उस ट्री पर रहने वाली एक पक्षी जो कि है गोल्डफिंच। तो लेबरनम ट्री कैसी होती है, मैं अपना फेवरेट कलर चूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत पढ़ाने में अच्छा लगता है। ओके, तो लेबनम ट्री एक ऐसी ट्री है जो कि एक छोटा सा ट्री होता है विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। तो यहाँ पे गौर करना, इसके जो सीड्स है वो पॉइजनस है। और साथ में गोल्डफिंच क्या है, गोल्ड मतलब क्या है यानी कैसी हैं, तो गोल्डफिंच इज़ ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। ओके, तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ ये है कि जो लेबनम ट्री है इसके फ्लावर्स भी येलो हैं, और ये जो गोल्डफिंच है, गोल्डफिंच के जो फेदर्स हैं वो भी येलो कलर के हैं। ओके, तो अब देखते हैं पोएम में। तो पोएम जो है बहुत ही खूबसूरत है, इसमें काफ़ी एक अच्छा सा एक बहुत ही ख़ास मीनिंग छुपा है। अब हम पढ़ते हैं। ओके, तो कहता है द लेबनम टॉप इज़ साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। तो लेबनम ट्री इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो साइलेंट माने चुपचाप, और स्टिल माने वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। और ये जो मतलब सीन है ये कब का है, एक सितंबर आफ्टरनून का है। तो सितंबर से सीधा सीधा ऑटम सीज़न हमें पता लगता है, और ऑटम सीज़न में जो लीव्स है वो येल्विश होते हैं, जो सीड्स है वो गिरने लगते हैं। तो ये एक सितंबर के आफ्टरनून की बात की जा रही है, जब इसके सारे लीव्स येल्विश हो रहे हैं, इसके सीड्स जो है वो नीचे गिर रहे हैं। तो एक पेड़ ऐसा है जो कि बिल्कुल ही शांत है, कोई मूवमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा है, इसके सारे लीव्स येल्विश हो रहे हैं, सीड्स जो है नीचे गिर रहे हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है, और ऊपर से इसके जो सीड्स है वो भी पॉइजनस है है ना। तो इसके जो सीड्स है वो भी पॉइजनस है, तो इसे क्या लग रहा है कि ये बिल्कुल ही डेथ लाइक है, इसका कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, सीड्स गिर गए हैं। तो यानी ये बिल्कुल ही डेथ लाइक है, मुर्दा जैसा हो गया, यहाँ पे कुछ हलचल नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। और ऊपर से ये पॉइजनस है, तो इसको हम और ज़्यादा निगेटिव मान रहे हैं नेचर में। बट क्या है ना कि नेचर में जो है ना, कोई भी चीज़ ना नेगेटिव नहीं होता है। हर एक चीज़ जो भगवान ने बनाई है उसका अपना अपना काम होता है। तो अब देखना क्या है कि टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिराग। और ऐसा सिचुएशन जो है, ऊपर में हमने जैसा सिचुएशन देखा, ऐसा सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ तब तक रहता है जब तक कि वहाँ एक गोल्डफिंच नहीं आ जाते विद ए ट्विचिंग चिराप। तो चिराप होती है पक्षियों के द्वारा निकाली गई आवाज़, और ट्विचिंग माने जोर जोर से वो आवाज़ निकालती हुई आती है। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। और वो जिस भी, मान लीजिए ये ट्री है और ये ब्रांच है, तो वो जिसकी ब्रांच एंड में आके बैठती है वहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन आके बैठती है अचानक से, और एक स्टार्टलमेंट मतलब ये जो ब्रांच एंड है वहाँ पे एक हलचल सा मच जाता है। और फिर वो क्या करती है, देन स्लीक एज ए लीजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। देन स्लीक माने क्या कहते हैं, बहुत ही सतर्क होकर, बहुत ही स्मूथ तरीके से, अलर्ट माने तो सतर्क, बहुत ही स्मूथली लीजर्ड की तरह ये अलर्ट तरीके से, और एब्रप्ट माने बहुत ही रैपिड, बहुत ही तेज़ी से शी एंटर्स द थिकनेस, ये अंदर घुसती हैं। ये जो पेड़ है यहाँ पे वो बैठी थी, वो पेड़ के अंदर घुसती है अभी। और फिर वैसा लगता है कि सिम्स लाइक ए मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसा लगता है कि जैसे ही शी एंटर्स द थिकनेस ए मशीन स्टार्ट्स अप, कि वहाँ पे कोई अंदर में कोई मशीन होती है। और वो मशीन क्या है, इसके छोटे छोटे बच्चे, इसके जो घोंसला है वो, ये मशीन लगता है शुरू हो गया है। ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। तो ये जो मशीन है यहाँ पे चिटरिंग भी होता है, छोटे पक्षियों के द्वारा, बेबी बर्ड्स यानी बर्डलिंग्स के द्वारा निकाली गई आवाज़। तो चिटरिंग की आवाज़ है, ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर माने फरफराना, पंख के फरफराने की आवाज़, और ट्रिलिंग्स माने वही आवाज़ लगातार आता रहता है। तो ऐसा सिचुएशन होता है, द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स। और ये जो पूरा ट्री जो है काँप उठता है, और थ्रिल्स माने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी, हम कह सकते हैं कि खुशी से झूम उठना। तो ऐसा लगता है पूरा जो ट्री है ये काँप उठता है, ये खुशी से झूम उठता है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे सिचुएशन था बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल स्टिल, बट यहीं पे इसका सिचुएशन जो है बदल जाता है, इसका पूरा वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, ज़िंदगी ही बदल जाती है। कैसे, ये पूरा का पूरा ट्रिम्बल करता है, थ्रिल्स करता है, यानी खुशी से झूम उठता है, शेक होने लगता है, कांपने लगता है।
तो इससे पता लगता है कि ये जो सिचुएशन है कैसे बदली है विद द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। ओके, ये सवाल आ सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब कहते हैं इट इज़ द engine of her family. She stokes it full, then floats out to a branch and showing her buried face identity mask. ये जो मास्क की हमने बातें करी थी यही मास्क अब यहाँ पे आ गया है। तो ये चोंच का कलर ये तो नहीं होता है चलो रहने देते, मुझे पता भी नहीं है उतना कुछ खास। तो ये है, तो यहाँ पे होता है क्या है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो इसके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं घोंसले में, वो घोंसला इसका जो फैमिली है उस बच्चे को कहा जा रहा है कि बच्चे जो है ये जो पूरा फैमिली है इस फैमिली का इंजन है। देन शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक्स इट फुल माने इंजन में जैसे हम पेट्रोल डालते हैं तो उसको कहते हैं इंजन को स्टोक करना। तो वही है, ये अगर इंजन है तो ये जो मम्मी बर्ड है ये इंजन को फुल करती है, यानी शी स्टोक्स इट फुल, ये इंजन को खाना खिलाती है बच्चों को। देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच, और वो उड़ के फिर से वही ब्रांच के एंड में आ जाती है, ये ब्रांच के एंड में आ जाती है। शोइंग हर बेरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो अपने उस चोंच के ऊपर जो ब्लैक कलर का हिस्सा है वो मास्क दिखाते हुए बाहर आती है, जो कि लगता है कि उसकी यूनिक से आइडेंटिटी है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, ये बार बार क्यों आ रहा है। Then with airy delicate whistle chirp whispering she launches away towards the infinite। और फिर से वही एरी मतलब थोड़ा सा अजीब वियर्ड अगर हम कहें तो ऐसा, तो वियर्ड तरीके से बहुत ही डेलिकेट मतलब बहुत ही आराम से मतलब प्यारा क्या प्यारी लगा रखे हैं, मतलब बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से अपना जो चिरप है वो बजाती हुई मतलब वो आवाज़ निकालती हुई वो क्या करती है, शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से यहाँ पे स्काई समझाया जा रहा है। तो लॉन्चेस अवे माने शी फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट माने टूवर्ड्स द स्काई। ओके, एंड द लेवेनम सबसेट्स टू एम्प्टी, और ये जो लेवेनम ट्री है ये फिर से एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है और बिल्कुल पहले जैसा शांत हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है बिलव्ड एकेडमी। और अब हम बात करेंगे, सॉरी बिलव्ड एकेडमी नहीं, बिलव्ड कम्युनिटी, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे और साथ में अगर आप लोग मुझसे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा आईडी का नाम है प्रियेशी सूत्रधर, और साथ ही में बिलव्ड एकेडमी लिखा होगा बड़ा बड़ा, तो आप लोग मुझे ढूंढ ही सकते हो आराम से। तो ये रहा हमसे जुड़ने का चीज़ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस पोएम से हमें सीखने को क्या मिला। तो जो सबसे पहला लेसन है वो है कि हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ये जो ट्री है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, शांत है, मुर्दा जैसा हो गया, डेथ लाइक है, बट और पॉइजनस है ऊपर से, तो हम इसको नेगेटिव मान लिया हमने। बट वही जो एक ट्री जिसकी ऐसे सिचुएशन है वहाँ पे एक बर्ड रहती हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यानी वही चीज़ जिसको हम मान रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो नेचर में एक पक्षी को और उसके फैमिली को उसका घर दिला रहे हैं, उसका घर है वो, वहाँ पे वो रह रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा पहला सीख। और दूसरा सीख है कि ज़िंदगी जो है वो कभी भी बदल सकती है। हमने देखा पेड़ का सिचुएशन थोड़ा ख़राब था, बट कुछ ऐसा हुआ कि फिर से सही हो गया, बट फिर से वो बर्ड चली गई तो फिर से ऐसा हो गया। तो लाइफ जो है बदलती रहती है, कभी भी कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। इसलिए कैसा भी सिचुएशन हो आप हमेशा ये याद रखें कि ये भी ठीक हो जाएगा। कभी भी कुछ भी बुरा सिचुएशन हो, ख़राब सिचुएशन हो, आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये सिचुएशन जो है वो बदल जाएगा। और अगर आप सही से मतलब रहोगे, अच्छे से रहोगे, अपना कर्म अच्छे से करोगे, तो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो आपका भला, आपका अच्छा ज़रूर होगा, आपको भगवान खुद देखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट करो, आई विल रिप्लाई।